इस संबंध में हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक ये समूचा घटनाक्रम जनपद जालौन के ओरई नगर स्थित कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के सामने से है, जहां पर कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के बाहर जो है भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। इस संबंध में जो जानकारी और है उसके मुताबिक पूरे जो है कांग्रेस पार्टी के दफ्तर को छावनी में तब्दील भी कर दिया गया है। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम के पीछे का जो माजरा है वो मैं आपको लोगों को समझाता हूँ। दरअसल है क्या कि इस समय कर्नाटका में चुनाव चल रहे हैं, तो कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में यानी अपने घोषणा पत्र में एक बात कही है कि बजरंग दल को जो है इस पर बैन लगाने की बात कही है कि उनकी सरकार यदि कांग्रेस में बनती है तो बजरंग दल पर बैन लगा देंगे। साथ ही उन्होंने बजरंग दल की तुलना पीएफआई जैसे आतंकवादी संगठन से की है। इसी बात को लेकर बजरंगियों में उबाल है और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के अंदर हनुमान चालीसा करने का पाठ करने का जो है एक आह्वान किया। बस उसी को लेकर पुलिस सतर्क हुई और आज एकदम से दर्जनों की संख्या में बजरंग दल के जो कार्यकर्ता थे वो हाथों में लाल झंडा लेकर कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद करते हुए नारे लगाते हुए जैसे कांग्रेस दफ्तर की ओर बढ़े तो पुलिस बल ने वहां मोर्चा संभाला है। कुछ क्षेत्राधिकारी भी वहां मौके पर पहुंचे हैं, स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची है, कांग्रेसियों को रोका गया है और बहुत से कांग्रेसी जो उनकी बाधा जो उन्होंने लगाई थी, बैरिकेड लगाई थी, उसको पार करके जो है कांग्रेस दफ्तर के अंदर घुसने का प्रयास कर रहे थे तो उनको रोका गया। उन पर हल्का बल प्रयोग भी किया गया है वहां पर स्थिति को सामान्य करने के लिए। तो कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बजरंगियों का में भी जो उबाल है, उनका कहना यह है कि कांग्रेस पार्टी खुद आतंकवादियों के संपर्क में रहती है और आतंकवादियों की जो है मदद करती है और बजरंग दल जो देश के लिए काम करता है, राम के लिए काम करता है, हिंदुत्व के लिए काम करता है, उस पर बैन लगाने की बात करते हैं। तो उन्होंने जो बजरंग दल के जो मेन जो जिलाध्यक्ष वगैरह थे और जो पदाधिकारी थे उन्होंने सीधे कांग्रेस पार्टी पर देशद्रोह तक के आरोप लगा दिए। हालांकि कांग्रेस पार्टी के जो जिलाध्यक्ष है दीपांशु समाधिया, उन्होंने पुलिस अधीक्षक जालौन डॉक्टर इराज राजा से पूरे प्रकरण की जानकारी देकर उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सुरक्षा की बात मांगी थी। तो इसको लेकर पुलिस बल वहां पर पर्याप्त तैनात किया गया है। अभी तक हमारे पास जो जानकारी उसके मुताबिक जो है स्थिति सामान्य है और पुलिस बल वहां पर अपनी पूरी निगाह रखे हुए है। प्रदर्शन कर रहा है, कांग्रेसी ने जो है बजरंग दल पर बैन लगाने की बात कही थी। किस तरह का प्रदर्शन है और क्या मांगे हैं और क्या चाहते हैं? जिस प्रकार से कांग्रेस की बुद्धि खराब है, मुझे लगता है कि कांग्रेसियों के दिमाग में जिस प्रकार से आतंकवाद पनप रहा है और कांग्रेसी, मुझे तो यहां तक लगता है कि कांग्रेसियों ने यह ठान लिया है कि मुझसे बड़ा कोई आतंकवादी नहीं है। पीएफआई जैसे संगठन से तुलना करना और पीएफआई जैसे संगठन को अच्छा बताना, कहीं ना कहीं कांग्रेसियों के दिमाग में ये जहर भरा हुआ है कि वह भारत को अपने संविधान में नहीं रखना चाहते, भारत में हिंदू संस्कृति को नहीं रखना चाहते। वो केवल और केवल आईएसआई के एजेंट हैं। कांग्रेसी भारत के विरोधी हैं। कांग्रेस के मन में जो भावना है वो बजरंग दल जैसे पवित्र संगठन को, जो लव जिहाद के खिलाफ लड़ता है, जो आतंकवादियों के खिलाफ लड़ता है, जो धर्म की जय बोलता है, राम के लिए लड़ता है, ऐसे पवित्र संगठन के ऊपर बैन लगाने के लिए मैनिफेस्टो जिस प्रकार से तैयार किया है, ये कांग्रेस सरकार की नीति आतंकवाद को बढ़ाने का काम कर रही है। ये सामान्य कांग्रेस नहीं है, ये कांग्रेस राक्षस प्रवृत्ति की कांग्रेस हो गई है। यहाँ पर केवल आतंकवादियों को पनाह देने का काम कर रही हो। भले ही एनआरसी लागू हो रही हो, भले ही शाहीन बाग का मुद्दा चल रहा हो, वहां पर भी कांग्रेस बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। यहाँ तक कि कांग्रेसी बजरंग दल को हनुमान चालीसा भी करते हैं तब भी बैन लगाने की बात करते हैं। धर्म की बात अगर बजरंग दल करता है तब भी बैन लगाने की बात करते हैं। धर्म की बात करने पर बैन लगता है अगर, तो इन कांग्रेसियों को तो मुझे लगता है इस देश में भी रहने का अधिकार नहीं है। ऐसी पार्टी को खत्म कर देना चाहिए। मैं राष्ट्रपति महोदय को प्रार्थना पत्र देता हूं। यहाँ के जिलाधिकारी महोदय के द्वारा प्रार्थना पत्र दिया जा रहा है। बजरंग दल अपने इस कांग्रेसियों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए खड़ा हुआ है। कहीं भी ऐसा लगता है कि कांग्रेसी अपने बलबूते पर अगर इस प्रकार का संगठन पर बैन लगाने का काम करते हैं, कभी भी उन्होंने नहीं कहा कि पीएफआई को हम खत्म करेंगे, कभी भी उन्होंने नहीं कहा कि हम सिमी को खत्म करेंगे। उन लोगों को बढ़ावा देने के लिए आगे खड़े हो जाते हैं और बजरंग दल जैसे पवित्र संगठन पर बैन लगाने की बात करते हैं।